सुल्तानपुर में 61 सालों से चली आ रही दुर्गा पूजा महोत्सव की ऐतिहासिक परंपरा इस साल कोरोना की वजह से खटाई में पड़ती दिख रही है। आमतौर पर अगस्त महीने में ही यहां दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बाहर से आने वाले मूर्तिकार अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस बार भी मूर्तिकार निराश नजर आ रहे हैं। हमारी दस्तक भारत की टीम ने सुल्तानपुर जिले में लगने वाले ऐतिहासिक दुर्गा पूजा की तैयारियों का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। पेश है सुशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। बताते चलें कि ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव यहां नवरात्रि के अष्टमी से शुरू होता है, जो पूर्णिमा तक चलता है। सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा महोत्सव बहुत ही भव्य होता है। आसपास के जिलों से लोग यहां आकर दुर्गा पूजा की छटा देखते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा महोत्सव पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इसके पहले जब दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया गया था तो कुल 895 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे जनपद में इस महोत्सव को उल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर में ही करीब 200 पंडाल सजाए जाते हैं। अगर पिछली दुर्गा पूजा महोत्सव की बात करें तो ग्रामीण अंचलों को मिलाकर कुल 895 मूर्तियां यहां स्थापित की गई थीं, जिनमें देवी के अलग अलग रूप की मूर्तियां स्थापित थीं। दुर्गा पूजा निकट है, इसको लेकर कप्तान साहब आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था? देखिए, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन के बारे में, साथ ही साथ जो उस त्यौहार के बीच में मुस्लिम भाई बंधुओं के त्यौहार हैं, इन सब के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई गई है। हमने जनपद की पुलिस के अलावा रेंज की पुलिस की भी मांग की है और लगभग मुझे 250 आरक्षी और 50 उपनिरीक्षक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साथ ही एक कंपनी पीएसी भी आ चुकी है, एक कंपनी पीएसी की और मांग की गई है। मुख्य रूप से हम लोगों ने अनुरोध ये किया है आयोजकों से कि कोविड के गाइडलाइन के संबंध में जो शासनादेश हैं उनका वो पालन करते हुए और त्यौहार को सकुशल आयोजित कराएं। मूर्ति विसर्जन के जितने भी स्थल हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके रूट को चिन्हित किया गया है। उसमें पाई गई कमियों को दूर कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। मूर्ति विसर्जन की भी एक रूपरेखा तैयार करके आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। साथ ही प्रत्येक मूर्ति की सुरक्षा के लिए आयोजक दल जो है वह 24/7 अपने ही स्वयंसेवकों की तैनाती करेगा। पुलिस गश्त और पेट्रोल के माध्यम से उनके सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त रूप से सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। कहीं सुपारी से निर्मित प्रतिमा तो कहीं रुद्राक्ष से बनी देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। ठठेरी बाजार में हर साल बड़ी दुर्गा की स्थापना की जाती थी। साथ ही बाटा गली में गुफा बनाकर देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है। विवेक नगर, करौंदिया, लखनऊ नाका, शाहगंज चौराहा समेत अन्य प्रमुख मोहल्लों में देवी प्रतिमाएं सजाकर दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे देश का दूसरा जिला है सुल्तानपुर, जो कि दुर्गा पूजा बहुत बड़ी लगती है और करीब 900 मूर्तियाँ और 200 पंडाल लगाए जाते हैं। तो इसको लेकर के आपको कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी अहम जिम्मेदारी है। तो इस पर और भी क्या सख्ती, कैसे क्या कोरोना को लेकर क्या करेंगे? हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल की मांग कर रखी है और पुलिस बल उपलब्ध भी है। साथ ही मैं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की कार्य योजना बनाए हुए हूँ। मेरे पास ड्रोन कैमरे उपलब्ध हैं, कुछ को मैं किराए पर लूँगा और जो भी खुराफाती तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र उस कैमरों के माध्यम से रखी जाएगी और समय रहते उनको दबोच के और सुसंगत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। सुल्तानपुर की ऐतिहासिक भव्य दुर्गा पूजा की शुरुआत की बात करें तो जिले में दुर्गा पूजा का शुभारंभ 1959 में ठठेरी बाजार में भिखारी लाल सोनी और उनके सहयोगियों ने शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ दुर्गा पूजा का सिलसिला समय के साथ ही बढ़ता गया। दूसरी मूर्ति की स्थापना रुहट्ठा गली में बंगाली प्रसाद सोनी ने 1961 में कराई और 1970 में 2 प्रतिमाएं इसमें और जुड़ी। इसके अगले साल कालीचरण ने श्री संतोषी माता और राजेंद्र प्रसाद यानी रज्जन सेठ ने मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना कराई थी।
1973 में श्री अष्टभुजी माता, श्री अम्बे माता, श्री गायत्री माता, श्री अन्नपूर्णा माता की स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा यहाँ महोत्सव में तब्दील हो गया। शहर के दुर्गा पूजा महोत्सव से प्रेरित होकर जिले के सभी तहसीलों और कस्बाई क्षेत्रों में भी प्रतिमाओं की स्थापना की जाने लगी। जिले का दुर्गा पूजा महोत्सव भव्यता के लिहाज से पूरे देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। दुर्गा पूजा को लेकर पांडे जी क्या व्यवस्था है अपने जिले में? कितनी मूर्तियाँ लग रही हैं, क्या योजना? मूर्तियाँ जितनी इसके पूर्व में लगती रही है, पिछली बार तो नहीं लग पाई थी कोरोना काल के कारण, कुछ लगी थी कुछ नहीं लग पाई थी। इसके पहले जितनी लगती रही है सारी मूर्तियों पे कलश स्थापित हो चुका है। मूर्त स्थापना जो है कल के दिन प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद सारी तैयारी सुचारू रूप से चल रही है। जहाँ कुछ कमियाँ भी हैं उसके संदर्भ में आज प्रशासन के साथ भी 4 बजे एक बैठक होने वाली है, जिसमें सारी पूजा समितियों के अध्यक्ष महामंत्रियों को बुलाया गया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना को लेकर तो प्रभावित थी ही, लेकिन इस बार कितने पंडाल बनाए जाएंगे या क्या है पूरा? इस बार पंडाल उस स्तर के तो नहीं बन पाएंगे जैसे पहले बनते रहे हैं। पंडाल भी छोटे हो गए हैं, प्रतिमाओं का आकार भी छोटा हो गया है। क्योंकि पहले से गाइडलाइन बहुत देर में आई, पहले ऐसा था भाई छोटी प्रतिमाएं लगेंगी या पिछले बार की तरह से करना होगा, तो इसलिए उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन दुर्गा पूजा जो है जितनी भी तैयारी हो पाई है उसके अनुसार दिव्य। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा महोत्सव में आस पड़ोस के जनपद से लोग मेला देखने पहुंचते हैं। इसकी वजह से स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ होता है। दुर्गा पूजा महोत्सव पर ब्रेक लगने की आशंका के बीच शहर में कलाकार छोटी प्रतिमाएं बनाने में जुट गए हैं। ये प्रतिमाएं घरों में आसानी से स्थापित की जा सकेंगी। बस स्टेशन के पीछे स्थित पार्क में दुर्गा प्रतिमाओं के बनाने का काम मूर्तिकार शुरू कर चुके हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि बड़ी प्रतिमाओं के ऑर्डर इस बार नहीं दिए गए हैं। घरों में स्थापित करने के लिए कई लोगों ने उन्हें प्रतिमा बनाने के ऑर्डर दिए हैं। फिलहाल जिले वासियों को लंबे कोरोना काल के बाद एक भव्य दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना होगा दुर्गा पूजा की तैयारियों पर प्रशासन का क्या रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।